हेलो दोस्तों, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का एक नया टॉपिक अल्फ़ाबेट टेस्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला परीक्षण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ए से लेकर जेड तक का नंबरिंग पता होना चाहिए। वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। तो ए से लेकर जेड तक का आपको नंबर पता होना चाहिए, तभी तो आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो इसको याद करने के लिए मैं जितना हो सके आपको बता रहा हूँ, बाकी आप अपने तरीक़ा से भी याद कर सकते हैं। हमारा मेमोरी जो है अनलिमिटेड स्टोरेज की क्षमता है, जिसमें आप किसी भी चीज़ को याद कर सकते हैं। जैसे कि बचपन से लेकर आज तक जितना भी इमेज वीडियो जितना भी है वो हमारे मस्तिष्क में है। किसी भी पल को हम याद करके रखे हुए हैं सजोकर। वो जब उतना सब चीज़ को याद करके रख सकते हैं तो ये क्या है, 26 लेटर है मात्र, उसे भी याद कर सकते हैं और पिक्चर के फॉर्म में याद रखेंगे ताकि आपको याद होगा। तो चलिए देखते हैं। ए से लेकर ई तक को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ABCDEFG ठीक है। तो ए का कितना होता है? 1 होता है, आपको पता होगा। बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, इतना तक का तो आपको पता ही होगा। और लास्ट का जेड का पता है 26 और वाई का 25। और आपको बुक में दिया है, सभी रीजनिंग का बुक है, उसमें आपको दिया है ट्रिक। क्या ट्रिक है बताइए? इजोटी। इजोटी का मतलब है ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। यह ट्रिक आपको सभी बुक में देखने को मिलता है। तो ई का होता है 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। यह ट्रिक है, सभी बुक में दिया है, आप भी याद कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं एफ कुछ उल्टा करके यहाँ से इसको मिला देंगे। तो उल्टा करेंगे तो ये 6 की तरह नजर आएगा। तो एफ का कितना हो गया? 6। फिक्स 6 ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। इसे एफ फिक्स समझ जाइए, एफ से फिक्स 6 ठीक है। इसके बाद देखिए पी भी आपको कुछ सिमिलर नज़र आ रहा है। इसे भी उल्टा करेंगे पी को तो 6 की तरह नज़र आएगा। तो पी का कितना हो गया? 6 की तरह नज़र आ रहा है ना। तो पी का कितना हो गया? 16। दो याद हो गया। उसके बाद देखिए एच को मैं यहाँ से मिलाऊंगा और यहाँ से मिलाऊंगा तो कुछ 8 की तरह नज़र आएगा ठीक है। तो एच का कितना हो गया? 8। उसके बाद देखिए आर यहाँ से इसको भी मिला दूंगा मैं तो कितना दिख रहा है? 8 की तरह ये भी नजर आ रहा है। तो इसका कितना हो गया? 18 ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इसको लिख दे लेते हैं। एफ का कितना होता है? 6। और जी का देखते हैं। तो जी को कुछ इस प्रकार से बनाना है आपको, ऐसे बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसे नजर आ रहा है आपको 7 की तरह, यहाँ से ऐसे मिला रहा हूँ। जी का कितना हो गया? 7। इमेजिन वो लेटर खुद आपको बता रहा है कि मैं 7 हूँ, मेरा लेटर। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए ऐसे करने पर आपको नज़र आ जाएगा जी का कितना हो गया? 7। याद हो गया आपको? देखते साथ समझ आ जाना चाहिए कि जी का कितना है? 7, एच का 8। अब 9 आई का देखिए। आई नो। हाँ, तो आई से आपको क्या कहना है? 9। उसके बाद जे का तो पता है 10 होता है। तो आई का 9 हो गया, जे का 10। अब आप सभी तो ड्रीम 11 खेलते हैं, जिसमें टीम बनाकर जुआ खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं। IPL में आपको पता होगा एक टीम है किंग्स 11 पंजाब। तो किंग्स 11 पंजाब। तो किंग के का 11 ठीक है। और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो वैसे भी याद कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए एल का कितना होगा? L फॉर लायन। तो शेर को देखकर आपको क्या बच जाता है? सभी का 12 बच जाता है। तो एल को क्या करेंगे? 12। एल का 12। या ऐसे ट्रिक अपना सकते हैं आप, एक लाइन और 2 लाइन। 2 लाइन मिल रहा है मतलब इसका होगा 12। 2 लाइन मिल रहा है मतलब 12 का देखते हैं।
इसमें 3 लाइन है, 1 2 3 4। तो देखिए m का देखते हैं, तो m को हम टर्न करेंगे, कुछ इस प्रकार से करेंगे m को, तो ये आपको और उसके आगे हम 1 लिख देंगे तो कितना होगा 13। तो m का कितना हो गया 13, m का 13। उसके बाद देखते हैं n को। n आपको रोमन वर्ड की तरह नजर आ रहा होगा, जिसको रोमन वर्ड में ऐसे लिखते हैं, तो इसको कितना बोलते हैं 4। तो इस प्रकार से है ये हमारा रोमन वर्ड में n, ठीक है। तो इसका हो गया 4, 4 को मतलब 14, ठीक है। या आपको ऐसे भी समझ सकते हैं, n है ऐसे, तो यहाँ से मिला दीजिए और इसको ऐसे खींच दिए तो कितना हो गया 4 की तरह ऐसे नजर आ रहा है आपको। तो इसका हो गया 14, n का 14, ठीक है। n का कितना होता है 14, n का 13 और l का शेर को देखकर 12 बन जाता है, ठीक है। लाइन का ऐसे याद हो गया। अब देखिए यहाँ से y है, y के पहले क्या आएगा, y के पहले क्या आएगा x आएगा। तो y के पहले क्या आएगा x आएगा, तो y का कितना है 25, तो x का 24। अब देखिए o का कितना है 15, तो o का 15। p का आपको बता दिया हूँ शायद 16, p का कितना है 16। q का आपको याद करना पड़ेगा, q को 17 होता है, q का कितना होता है 17 होता है। तो क्वीन राजकुमारी की उम्र क्या है 17, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब क्वीन की उम्र है 17 साल। उसके बाद r का बता दिया हूँ शायद 18 है, r का कितना है 18। s को देखिए ये है s, यहाँ से मैं इसे मिला दूंगा तो ये कितना होगा 9 की तरह नजर आ रहा है, 9 मतलब 19, ठीक। तो s का कितना होता है 19। t का आपको पता है T20, ये देखिए T20 नजर आ रहा है आपको, T20 क्रिकेट खेलते हैं और पता है सुना ही होगा, वर्ल्ड कप होता है T20, तो t का 20 सबसे आसान। उसके बाद u, आप शादी करने की आपकी उम्र कितना है 21 साल, तो आपकी उम्र कितना है u का 21 साल, याद हो गया। उसके बाद देखिए आपको एक और बताया था, यहाँ पर बताया था 2 लाइन मिलकर कितना बना 12, तो यहाँ पर भी 2 लाइन मिल रहे हैं v में भी, तो v का कितना होगा 22। यहाँ पर 2 बन रहे हैं l, तो l का 12 होता है, और यहाँ पर भी 1 और 2 लाइन, 1 यहाँ पर 1 और 2 लाइन, इसका कितना हो गया 2 लाइन मतलब 22, तो v का 22। उसके बाद देखते हैं w आपको बताया था 13, m, तो देखिए m को ऐसे करने पर आपको 13 की तरह नजर आएगा, और उसको एक बार और टर्न कर देंगे तो उल्टा नजर आएगा, ठीक है। तो इसमें भी w है, तो इसका कितना होता है, इसे भी 3 बना सकते हैं, तो 3 आ रहे हैं इसमें भी और इसमें भी 3 आ रहे हैं, तो m को 13 लेना है और w को कितना लेना है 23, याद हो गया। तो w को कितना होगा 23। इस प्रकार से आपको याद कर लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपको इतना को वीडियो को दोबारा देखकर याद कर सकते हैं। तो चलिए आप अपने तरीका से भी याद कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से है हमारा क्वेश्चन। तो देखिए क्या है क्वेश्चन में, बाएं से 12वें अक्षर से दाएं के 4वें नंबर पर कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इससे पहले आपको एक कुछ जानकारी दे देता हूँ। लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट और लेफ्ट को क्या होता है माइनस होता है। राइट और राइट का भी माइनस होता है जब भी सेम दिशा आ जाए, जैसे कि बायां बोले और फिर से बायां बोले तो बायां का कितना होता है माइनस होता है, दायां का कितना होता है माइनस होता है। उसके बाद राइट और लेफ्ट जब भी आए तो दोनों को जोड़ना है, और लेफ्ट और राइट आए तो तब भी जोड़ना है। अलग अलग में प्लस करना है और सेम में माइनस करना है। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको सबसे पहले
लेफ्ट लेफ्ट का कितना होता है, माइनस होता है, राइट राइट का माइनस होता है, राइट लेफ्ट का प्लस होता है, लेफ्ट और राइट का प्लस होता है। जब भी अलग अलग दिशा है तो प्लस करना है और सेम सेम दिशा है तो माइनस करना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको यहाँ से देखना है, सबसे शुरू में क्या दिया है, यही वर्ड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से लिखा है बाएं से फ्रॉम, तो यहाँ फ्रॉम दिया है, ठीक है, तो यही बाएं से दिया है, तो इसको हमेशा याद रखना है। जैसे भी आगे क्वेश्चन में देखेंगे तो यही वर्ड इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, तो इसको गौर करना है। तो 12वां, बाएं से 12वें अक्षर, तो क्या दिया है 12वें अक्षर, 12, इससे मैं इंग्लिश में लिख लेता हूँ लेफ्ट, ठीक है, 12 लेफ्ट। उसके बाद दिया है अक्षर दाएं के 4वें नंबर पर कौन सा अक्षर होगा, ठीक है, तो दाएं का कितना है 4th राइट, समझ दे 4th राइट। यहाँ पर 12 लेफ्ट दिया है, यहाँ 4 राइट दिया है। तो देखिए सेम सेम आया है तो क्या करना है, माइनस करना है, और अलग अलग आए तो प्लस करना है। तो यहाँ क्या करना है, हमें लेफ्ट दिया है राइट दिया है तो जोड़ देना है। तो 12 और 4 कितना होता है 16, 16 क्या आएगा वो इस पे डिपेंड करेगा, किस पे, फ्रॉम से, लेफ्ट फ्रॉम 12, ठीक है। तो कहाँ से पता करना है हमें, बाएं से, तो यहाँ पे क्या आएगा बाएं, ठीक है, 16 बाएं। अब बाएं 16 में कौन सा अक्षर है, बायां जब भी आए तो नो चेंज। अगर ये राइट आता तो क्या करते हैं, राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए आपको एक सूत्र बता दे रहा हूं, लेफ्ट इज इक्वल टू 27 माइनस राइट, बायां बराबर 27 माइनस दायां, तो आपको बायां में चेंज हो जाएगा। अगर ये लेफ्ट राइट आता तो इसमें 27 से माइनस कर देते, क्योंकि 26 लेटर होते हैं तो एक बढ़ाकर उसे घटा देंगे तो आ जाता है। तो 16 आया है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। 16 में कौन सा अक्षर होता है, 16 का आपको बताया हूँ पी, 6 एफ का 6 और पी का पी 6 की तरह दिख रहा है, तो उसका हो गया 16। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, पी अक्षर। और ये है हमारा ट्रिक, राइट को लेफ्ट करने के लिए ये सूत्र है, 12 में उसे दाया को घटाकर लेफ्ट को ज्ञात करते हैं। अभी जो क्वेश्चन बताया हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप बनाकर देखिए अपने बुक में, रीजनिंग का बुक में, या नहीं है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं है तब भी आप गूगल में क्वेश्चन अल्फ़ाबेट टेस्ट सीरीज लिख कर आप गूगल में सर्च कीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो उससे क्वेश्चन सोल्व करके देखिए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बनाते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ लिखा है फ्रॉम, यहाँ पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा है, बाएं से लिखा था, अब यहाँ क्या लिखा है, दाएं से लिखा है, मतलब ये वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट में जो दिया है उसे। तो देखिए यहाँ पर दाएं से 17वें दिया है, और उसके बाद फिर दाएं से 7वें अक्षर पर कौन सा अक्षर लिखा है। तो इसके लिए आपको सूत्र बता दिया हूँ, लेफ्ट का क्या है, माइनस होता है, राइट का माइनस होता है, लेफ्ट राइट का क्या होता है, प्लस होता है, राइट लेफ्ट का क्या होता है, प्लस होता है। अलग अलग आए तो जोड़ना है, और सेम सेम आए तो घटा देना है। तो यहाँ 17वें राइट दिया है, तो इसको मैं राइट लिख लेता हूँ, ठीक है, 17वें राइट, 17th राइट, और यहाँ क्या दिया है 7 क्या है राइट। इसको फिर जब भी सेम सेम आए तो क्या करना है आपको, जोड़, सेम सेम आए तो क्या करना है, माइनस करना है। तो 17 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 क्या आएगा, एक इस पे डिपेंड करता है, यहाँ राइट आएगा कि लेफ्ट आएगा। तो ये पहला में जो दिया होता है ना बाएं से, पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था दाएं से, जैसे कि इसमें क्या है बाएं से दिया है तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें दाएं से दिया है तो ये क्या आएगा 10 राइट, ठीक। तो 10 किसका कोड है, इसको अभी हल नहीं करना है, जब भी राइट आए तो राइट को क्या करना है, लेफ्ट में बदलना है। तो राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए आपको क्या बताया था मैं, 27 से उसे माइनस कर देना है। तो 27 माइनस यहाँ पर कितना है 10, तो 10 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यह राइट है ना,
राइट है तो हमारा लेफ्ट आ जाएगा। तो लेफ्ट कितना आ जाएगा, 27 में 10 घटाएंगे तो 17 लेफ्ट आ जाएगा। और 17 किसका कोड है, क्वीन की उम्र कितना है, 17 साल। 16 किसका है, पी का है। क्वीन का कितना होता है, 17। तो 17 किसका आ गया आंसर हमारा, क्यू 17। यह है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाएं से 12वां और दाएं से 18वां अक्षर पर कौन सा आएगा। इसे आप बनाकर देखिए, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है बाएं से 12वें, 12 फ्रॉम लेफ्ट। तो यहाँ से बाएं से 12वां लेफ्ट, बाएं से 12वें अक्षर, और यहाँ पर है दाएं से 18वें अक्षर, दायां। तो इसका क्या आएगा, कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए सबसे पहले लेफ्ट और राइट है तो क्या होता है, प्लस होता है। तो दो जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 30 आ गया। क्या आएगा, फ्रॉम से यहाँ है, फ्रॉम से तो क्या आएगा, लेफ्ट आएगा, राइट नहीं आएगा। पहला वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसी को समझाना है मेरे को। पहला वर्ड क्या है, बाएं से दिया है तो बायां आएगा। और 30 लेटर होता है, नहीं होता है। तो यह हमारा आंसर नहीं है, ना इसे 27 से माइनस करेंगे और ना ही हमारा ये आंसर है। तो इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। जब भी 27 से ऊपर आ जाए, मतलब 26 से ऊपर आ जाए तो क्या करना है, उसे नहीं बता सकती। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में और देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और आप भी इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बनाकर देखिए और उनका आंसर मिलान कीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो। और देखते हैं नेक्स्ट क्लास में इसका। तो धन्यवाद।